हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस और बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनके थ्रू मेंस की आंसर राइटिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आप लोग इस सीरीज से बहुत हद तक फैमिलियर हो गए होंगे, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो यूपी पीसीएस का डे 5 जिसका क्वेश्चन कल डाला हुआ था, उसके आंसर जो आप लोगों ने लिख के भेजे थे उसको इवेलुएट करेंगे और साथ में देखेंगे कि पॉसिबल क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और उसमें क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स और लिख सकते हैं। ठीक है। और साथ में एक मॉडल आंसर भी अटैच्ड है। हालांकि मॉडल आंसर मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मॉडल आंसर जो है इतना कोई खास वैल्यूएशन का नहीं होता है, कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करता है। लेकिन जो आप के आंसर्स हैं, जो आप आंसर्स भेजते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ वहां से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स उठाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मॉडल आंसर तो एक बना दिया जाता है नाम के लिए, ज्यादातर कोचिंग्स का अगर उठा के देखोगे तो मॉडल आंसर जो है वो ऐसा ही रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से अगर आप किसी को ये पीडीएफ शेयर करते हैं तो वहाँ से ज्वाइन हो सकता है। इसमें जो है पूरा यूपी पीसीएस का जितना मीन्स का क्या क्या जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितना सिलेबस है, क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में। और जो हम लोग ये सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें यूपी पीसीएस डे 5 है, यानी बाकी की 4 और वीडियोस हैं, उनका अगर एक प्लेलिस्ट में लिंक होगा तो ये होगा, तो यहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन जो है ना, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो था उसके ऊपर था, बॉर्डर एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर यूपी का हम लोग मैप बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें तो मैप मस्ट है। मैप अगर बनाओगे तो आपका जो, अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये भी डिटेल बता दूं मैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ट्राई करिए कि 3 डायमेंशन तो एटलीस्ट टच करिए। ठीक है, थ्री थ्री डायमेंशन। 8 नंबर में जो है एटलीस्ट 2 डायमेंशन, मतलब वही यूपीएससी में जो है वो 10 नंबर का होता है और एक 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। सिमिलरली यूपी पीसीएस में वही 8 नंबर और 12 नंबर में होता है। तो वहां भी 10 नंबर वाले में 2 डायमेंशन टच करने होते हैं और 15 नंबर वाले में 3 डायमेंशन। और सिमिलरली जो 10 वाले के लिए 2 पेज होते हैं, यहाँ भी 8 नंबर वाले के लिए 2 पेज होते हैं और 15 के लिए 3 पेज और यहाँ 12 के लिए 3 पेज। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में। बस जो एडिशनल जो दो पेपर इंट्रोड्यूस किए थे यूपी पीसीएस ने ऑप्शंस को हटा के, GS5 और GS6, वही थोड़ा बहुत अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप मैप बना सकते हैं। मैप के लिए जो है वो यहाँ पे जो है आपका बुंदेलखंड रीजन, देन ये आपका सोनभद्र वाला रीजन, फिर यहाँ से जो उत्तराखंड, ये शामली वाला रीजन जो है और सहारनपुर वाला उत्तराखंड का थोड़ा बना के, देन उसके बाद ये थोड़ा सा बलिया वाला थोड़ा सा निकल रहा है यहाँ से। देन ये एक रफ मैप हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ से आपका ये नेपाल का बॉर्डर लगता है, ये थोड़ा उत्तराखंड का बॉर्डर है। ठीक है, देन यहाँ से थोड़ा सा आपका नेपाल का बॉर्डर लगेगा। ठीक, यहाँ से गंडक नदी आ रही है, ठीक है, गंडक रिवर। और यहाँ से जो है वो बिहार का बॉर्डर लगेगा और यहाँ से जो है गंगा रिवर, ये यहाँ से एंटर करके गंगा रिवर जो है वो कहीं यहाँ से होते हुए यहाँ से जो है बिहार में एंटर कर जाती है। ये रीजन जो है ये रीजन सोनभद्र सिंह और सिंगरौली वाला रीजन है। ठीक है, मतलब एक रफ आइडिया हो, यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ से जो है वो जो बॉर्डर है वो लगता है। देन ये पूरा बॉर्डर, जैसे हम जानते हैं कि ये पूरा बॉर्डर जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का। देन इधर की तरफ जो है यहाँ से कहीं थोड़ा राजस्थान का बॉर्डर लगता है। देन इधर हरियाणा का बॉर्डर लगता है। ठीक है, और फिर यहाँ जो है वो ऑफ कोर्स जानते हैं कि यहाँ दिल्ली है। तो ये सब एक रफ मैप है उत्तर प्रदेश का, उसको एज इट इज आप याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये कि मैप के थ्रू अगर बनाएंगे कि क्या क्या है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पूछ रहा है, तो अगर मैप अगर बना देंगे तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज में, तो बॉर्डर जो है 2 तरह के बॉर्डर हो सकते हैं। एक तो इंटर स्टेट बॉर्डर है, जैसा कि अपने ही देश के अंदर जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उसके साथ जो बॉर्डर बन रहा है वो। देन एक इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इस क्वेश्चन को जो है रफली 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर सकते थे आप कि पहला जो रहता क्या डायमेंशन रहेगा वो कहेगा इंटरनेशनल बॉर्डर का रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर यानी नेपाल के साथ जो बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और इनफिल्ट्रेशन का है। ठीक है, उसको बड़ा बड़ा मेंशन कर देंगे आप। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ठीक है, देन इनफिल्ट्रेशन वगैरह है। इसका एग्जांपल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब जो है। और अभी हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इससे भी बोला जा रहा है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर होने की वजह से वहां से इनफिल्ट्रेशन हो सकती है, तो वो एरिया पूरा हाई अलर्ट पे है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं आप। देन नार्को ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग वगैरह होता है यहाँ से। ठीक है, नार्को ट्रैफिकिंग है। देन उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है।
सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। देन उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि नेपाल के थ्रू गल्फ कंट्रीज में भेज दिया जाता है, ठीक है, जो ह्यूमंस को ट्रैफिक करके फिर उनको जो है वैश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में इंगेज करने के लिए ये सब वहाँ भेज दिया जाता है। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तो लिखना ही है, ठीक है। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप जो आर्म्स का जो स्मगलिंग होता है उसको मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बट स्टिल उसको अलग भी मेंशन कर सकते हैं। देन ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इशू हो गया। देन ऑफ कोर्स इंडिया और जो नेपाल का बॉर्डर है वो तो इतना पोरस है कि मेरा गांव जो है महाराजगंज, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर है। तो वहाँ के इंसान से अगर पूछो कि नेपाल में गए थे आप तो पासपोर्ट नहीं लगाता, तो वो लोग मानते ही नहीं कि वो नेपाल दूसरा देश है। वो तो बोलते हैं कि पासपोर्ट क्यों लगेगा, कोई विदेश थोड़ी है। तो इस लेवल का पोरस बॉर्डर है वहाँ पर। तो क्रॉस बॉर्डर जो है मतलब फिल्ट्रेशन बहुत ईजी है करना, इंडिया से नेपाल की तरफ भी और नेपाल से इंडिया की तरफ भी। और जो 1950 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद तो और इजी हो गया। और बहुत सारे ऐसे इंडिया नेपाल के साथ रिलेशन, जैसे रोटी बेटी का रिलेशन है कि नेपाल से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में जो रोजगार के लिए, और नेपाल से जो बहुत सारे जो फैमिलीज हैं उनकी मैरिजेस वगैरह होती हैं। तो रोटी बेटी रिलेशन है, इसको अगर मेंशन करना चाहे, हालांकि इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन अगर इंडिया नेपाल पे आता है तो कल को मेंशन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑफ कोर्स फिर इंटर स्टेट बॉर्डर का आ गया। इंटर स्टेट बॉर्डर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। इंटर स्टेट बॉर्डर में जैसे हम जानते हैं कि सारा चीज़ मेंशन कर सकते थे आपकी किस किस के साथ बॉर्डर लगता है। उत्तराखंड, इसको एक फ्लो चार्ट बना के या मैप बना के दिखा सकते हैं कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अच्छा हिमाचल प्रदेश से भी बॉर्डर लगता है, यहाँ पे मैप पे बनाना भूल गया, थोड़ा थोड़ा सा लगता है यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, इसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन बिहार वगैरह तो है ही। तो सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज आता है इंटर स्टेट वाले में, सबसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का आता है, ठीक। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या रीजन है, जो सोनभद्र वाला रीजन है, जैसा हमने देखा छत्तीसगढ़ से लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है क्रॉस बॉर्डर में भी एंटर कर जाते हैं, तो ये एक रीजन है। देन उसके अलावा जो है इंटर स्टेट का जो रिवर और वाटर डिस्प्यूट है, टेरिटरी का डिस्प्यूट है। तो इंटर स्टेट में दो डिस्प्यूटेड हैं, एक रिवर का, ठीक है, और एक जो है टेरिटरी का। तो इनके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। टेरिटरी का, रिवर में एग्जाम्पल दे सकते हैं गंडक रिवर का, जैसे मैप पे बनाया हम लोगों ने कि ये यूपी और बिहार के बॉर्डर के आसपास, यहाँ कुशीनगर, यहाँ जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो है वेस्ट चंपारण है बिहार का, ठीक है। तो इनके बीच में जो किसान है उनके बीच में कभी कभी क्लैशेस देखने को मिलते हैं, तो ये मेंशन कर सकते हैं आप। देन जो सोनभद्र वाला रीजन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगरौली का रीजन है। सिंगरौली जो है कोल रिच एरिया है, तो एमपी और यूपी के बीच में जो है ये एक डिस्प्यूट है कोल रीजन को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आप सिंगरौली रीजन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। देन उसके बाद जो है क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल गैंग्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर मिर्जापुर सीरीज देखी होगी तो जानते ही होंगे कि क्रिमिनल गैंग्स जो है वो क्रॉस बॉर्डर में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, एक्सटॉर्शन वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। सहारनपुर से उधर से भी बॉर्डर में आता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी उसमें, ठीक है। देन कैटल स्मगलिंग वगैरह तो है ही, ठीक, कैटल स्मगलिंग है, इसको मेंशन कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ये तो हो गया कि क्या क्या रीजन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ रीजन लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है ना वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक, कि स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। एक तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट है, देन इसको तो मेंशन कर सकते हैं। देन उसके अलावा एक अलग से डायमेंशन डाल सकते हैं कि व्हाट अदर थिंग्स कैन बी डन, मतलब और क्या चीजें और कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है उसको भी अलग अलग डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। तो पहला डायमेंशन ये हो जाएगा कि बॉर्डर पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। बॉर्डर पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है, एक एसएसबी है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके लिए अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे जो बीएसएफ है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करती है, ठीक है। ऐसे ही जो आईटीबीपी है वो चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है। देन एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, वो नेपाल के बॉर्डर को गार्ड करती है, ठीक है। तो इनको ऑपरेट किया गया है। देन यूपी पुलिस का अपना जो है ये पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी है, पीएसी है, ठीक है। उसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, देन स्पेशल टास्क फोर्स है, ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं आप। देन ये तो बॉर्डर पुलिसिंग हो गई। देन उसके बाद जो है सेकंड और डायमेंशन टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन क्या क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बॉर्डर पर आउटपोस्ट बनाना, ठीक है, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन बॉर्डर आउटपोस्ट के साथ साथ जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करना, ठीक है, ई सर्विलांस,
देन उसके बाद जो है क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, CCTNS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ये तो टेक्नोलॉजिकल वाला हो गया। देन उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन वगैरह और इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये एक अदर डायमेंशन हो सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि मल्टी एजेंसी का कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे IB रॉ वगैरह है। देन इंटर स्टेट जो पुलिस का कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन, ये है इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिर इनके अलावा जो है फिर एक डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है और जो चीज़ें हैं बहुत हद तक ऐसा होता है कि डेवलपमेंट की कमी की वजह से लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट एंड आउटरीच, ठीक है, डेवलपमेंट एंड आउटरीच, उसमें क्या क्या है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन उसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप उसमें अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। देन एक और अंतिम डायमेंशन डाल सकते हैं आप। अच्छा, ये एक रफ वो है, मॉडल आंसर है, इसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले तो आप लिख सकते हैं अपने उसमें। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी वो मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दी हैं, ठीक है। देन एक वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं आप कि और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिनको आप बता सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जो किया है उसके अलावा और क्या और किया जा सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वही है कि ओपन बॉर्डर जो है ठीक है, ओपन बॉर्डर को रेगुलेटेड बॉर्डर करो, क्योंकि आज के समय जो है जैसे नेपाल में भी देखा हम लोगों ने, नेपाल में भी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो एंटी इंडिया थी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, जो काला पानी और लिम्पियाधुरा वाला। देन उसके बाद जो जनजी प्रोटेस्ट हुए उसके बाद और सुनने में आ रहा है कि एंटी इंडिया जो गवर्नमेंट है वहाँ पे और बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में भी ऐसा चीजें हो रही है, तो मतलब आसपास का जो भी नेबरहुड है इंडिया का, ठीक है, वो स्टेबल इस समय नहीं है। तो ओपन बॉर्डर ना करके रेगुलेटेड बॉर्डर हो, ठीक है, स्मार्ट बॉर्डर वगैरह। देन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि AI एंड बिग डेटा का यूज करें, ठीक है, ड्रोन से सर्विलांस कर सकते हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट जो चीजें न्यूज में है, ड्रोन से सर्विलांस। देन उसके बाद लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई जो फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, यूनिफाइड कमांड वगैरह। देन सॉरी आई एम सॉरी। देन जो रूट कॉज है, ठीक है, उसको एड्रेस करना। भाई रूट कॉज भी तो है, रूट कॉज को एड्रेस कैसे कर सकते हैं भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके रूट रूट कॉज को एड्रेस किया जा सकता है। देन यूथ को एंगेज करके कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों में ना जाए, ठीक है, यूथ को एंगेज करके, ठीक। देन जॉइंट टास्क फोर्सेस बना सकते हैं आप, जॉइंट टास्क फोर्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डाल के आप एक छोटा कंक्लूजन लिख के इसको फिनिश कर सकते हैं क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये एक मॉडल आंसर दो दे रखा है, साथ में नीचे कुछ ये हिंदी का मॉडल आंसर है। देन एडिशनल पॉइंट्स दो डाल दिए हैं, कुछ डेटा और फैक्ट है उसमें से, अगर आप देखना चाहें तो उसमें से भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने क्वेश्चन जो लिख के भेजा है उनकी उनका इवेल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज तीन तीन आंसर कर लेते हैं, समय है तो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला आंसर जो है डॉली ने लिखा है और हिंदी में लिखा है इन्होंने। तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने आंसर शुरू किया है कि आजकल किसी भी संपन्न देश के लिए अथवा राज्यों के लिए समावेशी विकास, तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एंगल में जाने की कोशिश की इन्होंने। इस तरह का जो इंट्रोडक्शन है वो आप एस्से में अगर करें, ठीक है, निबंध में करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। इस तरह के आंसर जो GS बेस्ड आंसर है उसमें से आप डायरेक्टली कंक्रीट चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे उत्तर प्रदेश का कितना किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल के साथ, ये कितना जो है पॉपुलेशन है, या नौ राज्यों के साथ जो है इंटरस्टेट बॉर्डर बनाता है। ये सब जो कंक्रीट चीज़ें आप मेंशन करें इसमें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह का जो फिलोसफी बेस्ड जो इंट्रोडक्शन है वो एस्से में लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में की चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा उन्होंने, आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है, टेररिज्म वगैरह तो इशू है ही जो अभी रिसेंट में हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित दिल्ली शहर, नहीं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उत्तर प्रदेश में नहीं है दिल्ली शहर, तो सब जानते हैं।
लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो घटना हुई है, ठीक है, उसके बारे में आपने जिक्र किया है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख सकते थे कि जो सटे हुए, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्र में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से पूरा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है उसको भी रेड अलर्ट पे यानी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि चांसेस हैं कि जो पोरस बॉर्डर्स हैं जैसे नेपाल वगैरह, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि ये पॉइंट ठीक है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। देन तस्करी है, ऑफ कोर्स स्मगलिंग वगैरह होता ही है। देन उसके बाद जो है साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको डाल सकते हैं। लेकिन इसका बॉर्डर से जो स्पेसिफिक जो बहुत इतना कोई खास वो नहीं है, इनिशिएटिव मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ों में, लेकिन ठीक है, मेंशन करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद विस्थापित लोगों का प्रवासन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विस्थापन बहुत होता है कि यूपी और बिहार जैसे या झारखंड जैसे जितने भी राज्य हैं, वहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाते हैं और फिर वहाँ से वापस भी आते हैं। तो उसमें जो है चांसेस हैं कि कुछ बाहर जा रहा है भाई रेडिकलाइज हो जाए, उसका क्या गारंटी है। ठीक है, तो ये भी इश्यूज हैं। देन सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ, ठीक है, अप्रवासी लोगों के मतलब पॉइंट्स जो है ऊपर के ठीक लिखे हैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा इशू है आपका कि अप्रवासी लोगों के आवागमन से लोगों की सटीक पहचान कर पाना भी, क्योंकि विद इन द कंट्री वो मूव करने में कोई इशू नहीं है। वो तो आर्टिकल 19 आपको जो है मतलब जो अनुच्छेद 19 है आपका संविधान का, वो आपको अधिकार देता ही है कि विद इन द कंट्री आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो इससे कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो सीमा प्रवर्धन में चुनौतियां जो लिखी हैं आपने, उसको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू लिख सकते थे। ठीक है, पोरस बॉर्डर विद नेपाल, ये सब चीजें जो चीज़ों को मेंशन करते तो ज़्यादा अच्छा आंसर बनाता आपका। देन आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार ने आंशिक प्रयास जरूर किए हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादि, लेकिन ये सभी निकाय अपने अपने स्तर पर कार्यरत हैं। आवश्यकता ऐसी नीति और थोड़ा बहुत आपने जो है थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल में जाने की ज़्यादा कोशिश करिए और पैराग्राफ बेस्ड में इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिए और कंक्रीट पॉइंट को लिखिए। ठीक है, और हमेशा कोशिश ये करिए कि जो 8 नंबर है यूपी वाले में 8 नंबर, और यूपीएससी में वही 10 नंबर का होता है क्वेश्चन, और यहाँ 12 नंबर का जो है वहाँ 15 नंबर का, तो इसमें 2 डायमेंशंस, ठीक है, 2 डायमेंशन आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। कभी कभी यही होता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली मेंशन किया जाता है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं और उसके सॉल्यूशन दे दो, तो 2 डायमेंशन मेंशन कर दिया उसमें। लेकिन कभी कभी मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपको हिडन डायमेंशन आइडेंटिफाई करना होता है। यही मेन होता है आंसर राइटिंग का सीखने का। और 15 नंबर वाले के लिए 3 डायमेंशन, या 12 नंबर वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आप 2 या 3 डायमेंशन और मैप मस्ट बनाइए, मैप जरूर बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हम बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो अगर मैप बना देंगे तो बॉर्डर एरियाज को आइडेंटिफाई करना और दिखाना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि मुझे लग रहा है कि आपका आंसर देख के शायद ये पहले ही आंसर लिखा है आपने। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा मार्क्स के पीछे मत जाइए, जो इनपुट्स दिए हैं उसको आप उसमें अप्लाई करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, और रोज लिखिए। रोज लिखने से आपका आंसर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, बस कोशिश ये करिए कि कंक्रीट पॉइंट्स को लिखिए, और हेडिंग जो डालिए, हेडिंग को जो है वो बॉक्स में कर दीजिए, ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि हाँ जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको प्रॉपर आपने एड्रेस किया है। ठीक है, हालांकि अगर इसमें मार्क्स देना चाहूँ तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा, बट स्टिल अगर इसमें 1.5 से 2 नंबर इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन आप रोज लिखेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ही आपका। देन नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं ईशा का। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ द बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड शेयर बॉर्डर विद 9 इंडियन स्टेट्स। ठीक है, उत्तराखंड, मतलब इन्होंने कंक्रीट चीजें लिखने की कोशिश की है। 550 किलोमीटर विद नेपाल। ठीक है, ये एक डिसेंट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देन द वास्ट जोग्राफिकल स्प्रेड मेक्स द स्टेट्स बॉर्डर्स हाईली सेंसिटिव, क्रिएटिंग वेरियस सिक्योरिटी। ठीक है, एक कनेक्टिंग लाइन भी लिख दिया इन्होंने, ये भी ठीक है। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, ये एक अच्छा चीज किया इन्होंने कि 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, एक इंडो नेपाल बॉर्डर पे और एक इंटरस्टेट बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब एक अच्छा पॉइंट है, इसको जो है आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ में, कि स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, फेक करेंसी है, ठीक है, आर्म्स है, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर, ये अच्छा एग्जांपल भी दिया इन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट बता दिए, ये एक अच्छा चीज़ किया इन्होंने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। देन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, फेक आइडेंटिटी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर क्राइम, डिफिकल्ट टेरेन एंड रिवरिंग बॉर्डर्स लाइक घाघरा, राप्ती, शारदा। ठीक है, अच्छा पॉइंट डाला इन्होंने। फिर कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन एसएसबी एंड स्टेट पुलिस, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। देन फिर इंटरस्टेट बॉर्डर, जो इंटरस्टेट बॉर्डर लगाता है कि किन किन राज्यों के साथ लगाता है, वो सब के बारे में किया है कि यूपी बिहार फेसेस इलीगल लिकर ट्रेड देखिए कि बिहार में जैसे लिकर बैन है, तो इलीगली ट्रेड होता है यूपी और बिहार के बीच में, ये भी अच्छा पॉइंट है।
द नक्सलिज्म एक्टिविटीज छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, जो सोनभद्र वाला रीजन है जो मैप पे देखा था हम लोगों ने। फिर यूपी एमपी और यूपी राजस्थान बॉर्डर में डकैती, व्हीकल थेफ्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये तो आम आम चीज़ें हैं ही। पूरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेबरिंग पुलिस फोर्सेज, ठीक है, ये भी एक है। देन आपने जो है मैप बना दिया, मैप बहुत अच्छा है, मैप के साथ चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि किन किन राज्यों के साथ जो है वो बॉर्डर बना रहा है। बस थोड़ा सा मैप जो है यहाँ सोनभद्र वाला रीजन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करके बनाइएगा। बाकी ठीक ही है, ये घाघरा रिवर आ रही है जो यूपी और बिहार के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। कहाँ से? ये कुशीनगर रीजन है और ये वेस्ट चंपारण रीजन है, ठीक है। देन गवर्नमेंट के मेजर्स आपने मेंशन किए, ये भी अच्छा पॉइंट है कि एसएसबी ने डिप्लॉय किया गया नेपाल बॉर्डर के अलावा के साथ, ठीक है। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड पब्लिक, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें से पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। बाकी आपका आंसर जो है ठीक है, डायमेंशन जो है प्रॉपर कवर किए हैं आपने, जो डिमांड थी क्वेश्चन की उसको एड्रेस किया है, लेकिन जो अंडर के पॉइंट्स है ना उसको थोड़ा और इम्प्रूव करिए एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, तो आपका आंसर और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। हालांकि इसमें जो है, और आपने कंक्लूजन भी दिया अच्छा, तो इसमें जो है 12 में से आप इजिली 5 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और बेहतर इसको लिखा जा सकता था कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं और साथ में और कुछ वे फॉरवर्ड टाइप का जो चीज़ है उसको और मेंशन करते तो और अच्छा पॉइंट और अच्छा आंसर निकल के आता आपका, ठीक है। हालांकि 5/12 जो वो भी अच्छा स्कोर है। देन मनीष का आंसर देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द सिक्योरिटी, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ 1 सेकेंड, देयर इज सम इशू, हाँ, कि उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल एंड सेवरल इंडियन स्टेट्स सच एज बिहार, मतलब ठीक है, जहाँ मेंशन कर देते कि 9 जो है इंक्लूडिंग दिल्ली, तो थोड़ा सा और कंक्रीट होता। बिहार एमपी, ठीक है, सबको मेंशन करने की जरूरत नहीं भी है, अगर ना भी याद हो तो कोई इशू नहीं है, वो एक दो भी लिख दें तो भी चलेगा वो, ठीक है। तो फाइन इंट्रोडक्शन ठीक है ये। फिर अमंग दीज इंडो नेपाल बॉर्डर पोजेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस ड्यू टू इट्स पोरस एंड ओपन नेचर स्ट्रेचिंग ओवर 550 किलोमीटर्स, ठीक है, विच आर विच शेयर द मेजर इशूज। थोड़ी राइटिंग आपकी डॉक्टर वाली आ रही है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ गुड्स नार्कोटिक्स वगैरह, ठीक है, ये ठीक पॉइंट है। देन ट्रीटी ऑफ पीस, इसका जिक्र किया था मैंने कि इसकी वजह से पूरा बॉर्डर जो है और पोरस हो गया है, ठीक है, तो ये भी ठीक पॉइंट है। देन उसके बाद कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है इसकी वजह से, इलीगल माइग्रेंट वगैरह होता है। देन टेररिज्म और इंटरनेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के अलावा ये होता है बॉर्डर विलेजेस में, ठीक है। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क एक्सप्लॉइट दिस ओपन बॉर्डर टू इवेड इंडियन लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, फिर ये आपने जो इंटरस्टेट वाले की बात की है, लेकिन आपने हेडिंग शायद जो है ये उसके लिए डाला है ना, कि नेपाल के लिए। तो हालांकि आपने शायद इसको मेंशन नहीं किया अलग अलग, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दो अलग अलग उसमें पार्ट्स में तोड़ सकते थे कि एक तो इंडो नेपाल बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, उसके अलॉन्ग क्या चैलेंजेस हैं, देन उसके अलावा जो इंटर स्टेट है, ठीक है, ये दो हिस्सों में तोड़ सकते थे आप। दो हिस्सों में तोड़ते तो ज़्यादा अच्छा सा निकल के आता और एग्जामिनर को लगता कि हाँ दोनों पॉइंट्स को आपने सेपरेटली कवर किया है और जो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती। और अगर मैप और बना देते कि मैप बना के जो बॉर्डर एरियाज उसको दिखा देते तो और ज़्यादा अच्छा आंसर निकल के आता। देन फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जैसे एमपी, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह, तो ये चंदौली का सोनभद्र का जिक्र किया आपने, ये अच्छा पॉइंट है। देन पॉपुलेशन 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 बर्डन है, ठीक है, एंड ये क्या है, मैल फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश, तो ये पॉइंट आपने ठीक डाला है, लेकिन इसमें इसका जिक्र कर देते अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 222 पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब ये बोलता है कि 1 लाख आबादी पर कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए ताकि प्रॉपरली उनको मैनेज करने के लिए। और फिर इंडिया का एवरेज जो है वो करीब करीब 155 के आसपास है और उत्तर प्रदेश में यही एवरेज जो है करीब 134 से 135 के आसपास है, ठीक है, 135 का राउंड है। तो इसको जिक्र करते तो ये पॉइंट जो है आपका ज़्यादा अच्छा सब्सटेंशिएट होता, ठीक है। हालांकि पॉइंट अच्छा है, पॉइंट में ये डेटा डाल सकते थे आप। देन उसके बाद ये रिलीजियस गैदरिंग एंड स्टैम्पेड, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है कि रिलीजियस गैदरिंग की वजह से भी जो है बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसको बॉर्डर इशू तो नहीं है ये, बट स्टिल इसको मेंशन किया जा सकता है अदर इश्यूज में, ठीक। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनएडिक्वेट बॉर्डर फेंसिंग वगैरह, ठीक है, तो आपने जो वैसे इश्यूज हैं उसको मेंशन करने की कोशिश करी है। और बाकी और जो दूसरे दूसरे इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण है, और उसके बाद जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस का इसमें कोई वो नहीं है, तो सॉल्यूशंस को भी अगर आप मेंशन करते, क्योंकि
आपको हिडन डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में अगर एक डायमेंशन ही पूछ रहा है वो, तो एक डायमेंशन अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो आपको वो 12 में से जो है 2 नंबर देके आगे सरक जाएगा। अगर आपको प्रॉपर 6-7 नंबर तक जाना है, देन आपको जो हिडन डायमेंशन है यानी सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड वाला, उसको भी आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो आपने वैसे तो ठीक लिखा आंसर, लेकिन सिर्फ आपने प्रॉब्लम्स को का जिक्र किया, जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, या तो इंडियन गवर्नमेंट ने या यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनका मेंशन नहीं किया। देन कुछ वे फॉरवर्ड नहीं लिखा, तो उसकी वजह से आपको जो है इसमें हार्डली मैक्सिमम 2.5 to 3 मार्क्स मिलेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। बट ये सॉल्यूशंस को भी इंकॉर्पोरेट करिए, तब जाके आप जो है इसमें अच्छा आंसर और 6 या 7 नंबर तक आपका क्वेश्चन पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये है आज का क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन को हमने लग रहा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट के आंसर से अगर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट मिलता है, तो उसको भी अपने नोट्स के अंदर इंकॉर्पोरेट करिए। और जैसा मैंने बोला कि मॉडल आंसर जो है कभी फाइनल आंसर नहीं होता है। मॉडल आंसर जो है सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये आंसर है। उसके अलावा और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो तो अपने हिसाब से ही लिखेंगे आप, डायमेंशन अपने हिसाब से कवर करेंगे, तभी जो है वो बेहतर आंसर दे सकते हैं। बेहतर आंसर लिखने का कोई वो नहीं होता है, कोई एक श्योर शॉट नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है कि एक आंसर होगा इसका। मल्टीपल तरीके हैं लिखने के, और किस तरह से आप इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन आप कैसे कर सकते हैं, कितने अच्छे डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर चैलेंजेस था, लिखने वाला ये भी लिख सकता है कि जो नेपाल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरस्टेट बॉर्डर है, दोनों को एक ही साथ लिख दे एक ही पॉइंट में। लेकिन जैसे ईशा ने किया था इसमें कि दोनों को अलग अलग डायमेंशन में तोड़ दिया, और स्टार्टिंग में जैसा मैंने भी बताया था कि दोनों को अलग डायमेंशन में तोड़ेगा, तो ये एक इनोवेशन है। ठीक है, हालांकि सही गलत नहीं है इसमें कोई भी, उस तरह भी लिखते हैं तो वो भी सही होता है, लेकिन इस तरह के से इनोवेट किया आपने, तो एग्जामिनर को जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और नीट एंड क्लीन दिखेगा उसको। और जो है, क्योंकि आपको जानते ही हैं कि एक दिन में उनको इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो ज़्यादा प्रेशर, जितना कम प्रेशर उनको पड़ेगा, ठीक है, आपके आंसर देख के, उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करिए और डेली आंसर लिखिए, और उससे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।